कम्युनिकेशन के नए माध्यम आए, लेकिन लिखाई का महत्व हमेशा बना रहा। माना लिखाई अपने दिल की बात बताने का एक जरिया हो सकती है, लेकिन महज अपने दिल की बात को किसी पन्ने पर लिख भर देने से किसी घटना के बारे में पता लगा पाना क्या किसी के लिए मुमकिन है? अगर आपको सच्ची में चाहिए कि ग्राफोलॉजिस्ट आपकी एनालिसिस करे, तो आप उसके सामने अपना कितना चीज रखते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ग्राफोलॉजिस्ट कितना एनालाइज करे। अगर आप सिर्फ सिग्नेचर करोगे तो कुछ बहुत लिमिटेड चीजें वो बता सकता है। बिकॉज जब इंसान लिखता है तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या उसके जो स्वभाव है या उसके जो ट्रेड्स हैं वो भी उस कलम से उस पेपर पर आ जाते हैं। क्या सच में ग्राफोलॉजी या हस्ताक्षर विज्ञान साइकियाट्रिस्ट का काम कर सकता है? क्या महज किसी ने अपने हाथ से एक पन्ने पर कुछ शब्द लिख देने से हम ये कैसे जान पाते हैं कि किसी के साथ क्या हुआ है? सीम्स अनबिलीवेबल। देखा गया है कि जब हम लिखते हैं तब कुछ शब्द ज्यादा तिरछे होते हैं, तो कुछ सीधे, कुछ मोटे, तो कुछ अक्षर काफी छोटे। कभी हम शब्द नजदीक लिखते हैं तो कभी काफी दूर। इसका कोई मतलब भी हो सकता है? क्या इसका भी कोई व्याकरण है? राजेश का प्रोजेक्ट गायब हुआ था, फिर भी राजेश कैसे शक के दायरे में आ गया? या ग्राफोलॉजी जो दावे करती है वो दावे इतने पुख्ता नहीं होते? शायद यही उलझन मेरे साथ साथ आपको भी सता रही होगी, पर जवाब शायद उसी ग्राफोलॉजिस्ट के पास हो सकता है। तो अगर आपने चोरी नहीं की है तो आप वही लिखेंगे जो आपने किया है, और वो सारा इंफॉर्मेशन होगा आपकी लेफ्ट ब्रेन में, क्योंकि आप जो कल हो गया है उससे आप लिख रहे हैं, याद करके लिख रहे हैं। और अगर दूसरा इंसान है जिन्होंने ये चोरी की है तो 2 से 3 में अगर उन्होंने कुछ किया है गलत, तो उसके लिए उनको एक स्टोरी बनानी पड़ेगी अपनी कल्पना से। सो देन दे यूज द राइट ब्रेन, तो वो राइट ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, और जब वो लेफ्ट टू राइट ब्रेन आपका स्विच हो जाता है तो वो हैंडराइटिंग में समझ में आ जाता है। वो दोनों मुझे प्यार करते हैं और ये बात मुझे पता भी है सर, लेकिन कल रात राजेश के जाने के बाद मैं और संदेश फिर संदेश मेरे पास आया और उसने मुझे एक रोज देते हुए प्रपोज किया। मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया, और तभी अचानक कोई आहट हुआ बाहर से और संदेश देखने के लिए ऑफिस के बाहर भागा। प्रियंका के कहे मुताबिक संदेश और राजेश दोनों ही उससे प्यार करते थे। तो क्या संदेश ने राजेश का प्रोजेक्ट हथियाने के लिए एम्बिशियस प्रियंका के साथ मिलकर कोई प्लान किया था? लेकिन जिस तरीके से प्रियंका का झुकाव संदेश की तरफ था, उसे देखकर तो यही लगता है कि वो दोनों वाकई एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर भला संदेश ठहरा राजेश का पक्का दोस्त, वो क्यों चोरी करेगा? विनीत राजेश और प्रियंका की सफाई तो सुन चुके थे, अब बारी थी संदेश की। क्या उसने फाइल चोरी की थी? क्योंकि अब तक जो भी सबूत मिले थे वो तो संदेश के खिलाफ ही थे।